पर्सनल लिबर्टी के पॉइंट पर जहां सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन काम देखा जा सकता है और जिस स्पीड से वे आए दिन बेल मैटर्स खत्म कर रहे हैं, वहीं उनकी उम्मीद ये है कि लोअर कोर्ट्स भी ऐसे ही बेल मैटर्स में एक फैसला सुनाया करे और इससे हिचकिचाए नहीं। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में हमने अब तक एक तेजी देख ली है। जहां पहले स्पीड में ईडी और सीबीआई ने अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया था, वहीं अब उसी स्पीड में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बंद लोगों को रिहा किया है, जिसमें मनीष सिसोदिया, की कविता और विजय नायर जैसे लोग शामिल है। और अब सारी निगाहें जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन के रिजर्व्ड जजमेंट पर आ चुकी है, जो कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बेल इन द सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है। हालांकि जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व किया है, वहीं एक पलटवार करते हुए सीबीआई ने इस केस में एक नया बॉम्ब दिल्ली सीएम पर फोड़ा है, और वो क्या है हम आगे देखेंगे। इसी के साथ एक और मामले की जांच करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पूछने पर मजबूर हो गई कि क्या दिल्ली सीएम को तिहाड़ जेल से काम करने नहीं दिया जा रहा। देखा जाए तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इस केस में पिछले 5 महीने से जेल में बंद है, और सवाल और बढ़ जाते हैं जब एक सीएम इतने लंबे समय से जेल में रहकर भी रेजिग्नेशन नहीं देता हो। उनके रेजिग्नेशन का मामला कई बार उठा है, जब कोर्ट्स ने भी कहा है कि पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर हमेशा ही नेशनल इंटरेस्ट आना चाहिए, पर दिल्ली सीएम ने रेजिग्नेशन देने से साफ मना किया है। अब उनके जेल में रहने से एडमिनिस्ट्रेशन में काफी दिक्कतें आ रही है, जिसमें से एक दिक्कत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक के सामने आ पहुंची। एक एप्लीकेशन सामने आई जिसने कहा कि जेल में मौजूद कई प्रिजनर्स को रिमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल खुद ही जेल में मौजूद है। ये सुनकर तो जस्टिस अभय एस ओक ने सवाल करते हुए पूछ लिया कि इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंटिंग द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज व्हाइल इन जेल, जिसपे स्टेट की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी ऐश्वर्या भट्टी ने कहा कि आई विल सीक इंस्ट्रक्शंस। इस पॉइंट पर एक कंसर्न जताते हुए जस्टिस अभय एस ओक ने सवाल भी किया कि इस मामले का एक सोल्यूशन निकालना काफी जरूरी है, एंड स्टेटेड दीज इश्यूज विल अराइज इन न्यूमरस केसेस, दे कैन नॉट रिमेन अनरिजॉल्व्ड एज दे कंसर्न लिबर्टी। जिसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वे इस मामले को सितंबर 30 को वापस से उठाएंगे। अब जहां दिल्ली सीएम के रेजिग्नेशन पर इतना बवाल उठा है, वहीं सीबीआई ने उन्हें जेल में ही रखने का मन बनाया है, जो कि उनके इस केस में फाइल्ड फाइनल चार्जशीट से साफ हो चुका है। इस केस में फाइनली अपनी जांच खत्म करते हुए सीबीआई ने 5th और फाइनल चार्जशीट फाइल की है, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल was party to the criminal conspiracy of the formulation and implementation of the Delhi excise policy since the beginning। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब ये है कि दिल्ली सीएम को इस मामले में पूरी खबर थी कि ये पॉलिसी प्राइवेटाइज होकर लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट देने वाली थी, और वो उसके फेवर में थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सीबीआई ने आगे ये भी ऐड किया है कि फर्दर एज द नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, इट वाज ऑन हिज केजरीवाल्स डायरेक्शंस that the money from the South group was diverted to Goa for meeting election expenses of the Aam Aadmi Party. He is also responsible for the end use of the ill-gotten money during the Goa Assembly elections, as the Aam Aadmi Party is the ultimate beneficiary of the same। पर सिर्फ यही नहीं, बल्कि सीबीआई ने अलेज किया है कि इन पैसों की मांग और किसी ने नहीं बल्कि खुद दिल्ली सीएम ने की थी, और चार्जशीट में स्टेटेड है कि he केजरीवाल demanded monetary support for his party Aam Aadmi Party in the month of March 2021 when the policy was being formulated by the GOM headed by the co-accused मनीष सिसोदिया। मामला और बिगड़ गया जब इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के फॉर्मर मीडिया इंचार्ज विजय नायर का नाम भी शामिल हुआ है, वो भी तब जब उन्हें बीते हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बेल मिली थी। द चार्जशीट स्टेटेड हिज क्लोज एसोसिएशन एंड इंचार्ज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफ आम आदमी पार्टी एंड अक्यूज्ड विजय नायर was approaching different stakeholders of the Delhi excise business and demanding illegal gratification from them in lieu of a favorable excise policy। इस मामले में आगे नाम दुर्गेश पाठक और दिल्ली एमएलए का भी फंसा है विजय नायर के साथ, जिन पे इल्जाम लगा है कि इन्होंने 2 फॉर्मर एमएलएज महादेव नारायण नायक और सत्य विजय नायक को अप्रोच किया था एंड आस्क्ड देम टू कंटेस्ट द February 2022 असेंबली पोल्स ऑन आम आदमी पार्टी टिकट्स फ्रॉम द शिरोदा एंड वलपाई कंस्टिट्यूएंसीज रिस्पेक्टिवली। जिसके बारे में चार्जशीट में स्टेटेड है कि दे हैव फर्दर कंफर्म्ड दैट ऑल द एक्सपेंडिचर्स फॉर द कैंपेनिंग डन बाय द कैंडिडेट्स ऑफ द आम आदमी पार्टी वर नॉट पेड बाय द कैंडिडेट्स एंड इट वाज पेड बाय द पार्टी इन कैश। इसमें से फॉर्मर एमएलए सत्य विजय नायक ने सीबीआई को इन्फॉर्म किया है कि आम आदमी पार्टी वॉलंटियर चंद्रप्रीत सिंह रायत, जो खुद भी इस केस में एक अक्यूज्ड है, allegedly paid him ₹15 to 17 lakh in cash in installments of ₹1 to 2 lakh for election expenses। और जिसका भी मेंशन करते हुए सीबीआई ने स्टेट किया है कि दे सत्य विजय एंड महादेव attended a meeting of all the candidates of the Aam Aadmi Party called by accused Arvind Kejriwal at Hotel
without it डी हुआ. And in the said meeting, accused Arvind Kejriwal told all the candidates that they should not worry about the election-related expenses and only to concentrate on the campaigning. Further, ये भी बताया गया है कि महादेव नायक ने दिल्ली जाकर दिल्ली सीएम केजरीवाल से भी मुलाकात की थी और जिन्होंने अश्योरेंस दिया था कि इस मामले का सारा खर्चा आम आदमी पार्टी ही उठाएगी. अब सीबीआई की इस न्यू चार्जशीट से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए क्या नई मुसीबतें पैदा हो सकती है, वक्त ही बताएगा. पर एक बार वापस से नजर डाल लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सीबीआई के लिए ही उल्टा मुसीबतें क्यों बढ़ गई थी. एक पॉइंट पर हियरिंग और गर्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन मौजूद थे, ने उल्टा सीबीआई पर ही सवाल कर दिया था कि भला सीबीआई ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को वापस से अरेस्ट करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किए थे. जैसा कि आपको ध्यान होगा कि सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज लिकर पॉलिसी केस में दिल्ली सीएम को 26 जून को अरेस्ट किया था, जब वे ऑलरेडी ईडी केस में जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा था कि व्हेन समवन इज इन कस्टडी एंड इफ यू आर अरेस्टिंग हिम अगेन देन यू नीड द परमिशन ऑफ द कोर्ट. देयर इज समथिंग इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ये बात इसलिए भी उठी थी क्योंकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पॉइंट आउट किया था कि सीबीआई ने सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी को नेग्लेक्ट कर दिया था, which deals with issuing notices to people accused of cognizable offences that are punishable by up to 7 years in prison. कुछ प्रीवियस हियरिंग में हमने सीबीआई की ओर से सुना भी था कि क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जेल में थे, इसलिए उन्हें इस केस में नोटिस इशू नहीं किया गया था. पर इस बात से सुप्रीम कोर्ट बेंच इम्प्रेस्ड नहीं दिखी थी. सीबीआई को डांट लगने के अलावा हमने दिल्ली हाईकोर्ट को भी डांट लगते हुए सुना है. असल में हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का एक मेन पॉइंट ये था कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को उन्हें वापस से ट्रायल कोर्ट नहीं भेजना चाहिए था बेल की मांग करते हुए. लेकिन इसी पॉइंट को डिसमिस करते हुए एएसजी ने कहा है कि भला सीनियर एडवोकेट सिंघवी बेल की मांग करते हुए सीधे हाईकोर्ट क्यों आ पहुंचे थे. ही हैज अप्रोच्ड हाईकोर्ट डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू सेशंस कोर्ट अंडर सेक्शन 439. बोथ हैव कंकरेंट जुरिसडिक्शन. माय प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन इज ही मस्ट फर्स्ट गो टू ट्रायल कोर्ट. द फर्स्ट कोर्ट टू एग्जामिन ऑन मेरिट्स इज ट्रायल कोर्ट. अब बात ऐसी है कि जस्टिस नीना बंसल ने इस प्री में फैसला एक महीने के लिए रिजर्व करके रखा था और जिसके बाद उन्होंने दिल्ली सीएम को वापस से ट्रायल कोर्ट जाने बोला था, जिसपे एक आपत्ति सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने जताई कि जब उन्हें इस केस को डिसमिस ही करना था तो वे फैसला जल्दी सुना सकती थी, और जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अग्री भी किया था जब जस्टिस सूर्यकांत ने स्टेट किया कि आइडियली हाई कोर्ट शुड बी डिसाइसिव ऑन दिस क्वेश्चन इमीडिएटली. हाई कोर्ट शुड हैव पास्ड दैट ऑर्डर ऑन दैट वेरी डे व्हेन नोटिस वाज इशूड. और यहाँ पर अग्री करते हुए जस्टिस उज्जवल भुवन ने भी स्टेट किया कि इवन इफ हाई कोर्ट हैड अ टेंटेटिव व्यू इट शुड हैव हर्ड. सी व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ इट. अब देखते हैं कि जब सीबीआई ने इस केस में एक लास्ट चार्जशीट फाइल की है तो ऐसा ईडी भी कब तक करती है और कब इस केस में ट्रायल शुरू हो सकता है. टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.